हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। देखिए, अगर हम कहीं कॉलेज या स्कूल की कोई पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमारे पैसे लगते हैं, हज़ारों कहीं लाखों रुपए लग रहे हैं महीने में। और जब बड़ी डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मतलब खर्चा होता है, पैसे लगते हैं। फिर जब हम कोई मतलब जैसे कोई अधिकारी वाली डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस बन करते हैं या आईएएस पीसीएस कोई भी, तो उसमें क्या होता है, उसमें पैसे के साथ साथ क्या होता है, हमारा दिमाग भी लगता है। अगर हमारे पास दिमाग नहीं है तो हम बड़ा अधिकारी या बड़ी पोस्ट हम नहीं पा सकते, नहीं मिल सकती। तो क्या होता है कि अगर इसमें भी शर्त है, अगर आपके पास दिमाग है, मान लीजिए आपके पास अच्छी दिमाग है, पढ़ाई में अच्छे हैं, तो क्या, और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप तो नहीं ले पाओगे वो डिग्री, एमबीबीएस नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं और आपके पास दिमाग नहीं है, तब भी आप वो डिग्री नहीं ले सकते। तो कहने के बात ये है कि हर जगह पैसे का और दिमाग का ही खेल चलता है। लेकिन लेकिन ये जो ईश्वर की पाठशाला है, मेरे भगवान की, जो ये सामने बैठे हैं मेरे हनुमान बाबा, इस पाठशाला में आपको आने के लिए, आपके इसमें एडमिशन या क्या बोलते हैं, इसमें भाग लेने के लिए आपको 1 रुपए नहीं लगेगा। 1 रुपए, 1 चवन्नी भी नहीं लगती है। आप पकड़ो तो ईश्वर को, आओ तो ईश्वर के पास, करो तो इनकी भक्ति। आप इस पाठशाला में जब आओगे, ये मंदिर रूपी पाठशाला में, इस पाठशाला में जब आप एंट्री करोगे तो आप सात्विक बन जाओगे, आपके पास से नेगेटिव एनर्जियाँ दूर चली जाएंगी। मतलब कितना पॉजिटिव ये पाठशाला है। आप बाहर की पाठशाला में जाते हो, स्कूल में जाते हो तो वहाँ बड़े बड़े बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वहाँ दारू शराब चल रही है। लेकिन ये एक ऐसी पाठशाला है, छोटे से लेकर बड़ी मंदिर तक आप कहीं भी जाओगे वहाँ सात्विक रहोगे, वहाँ कोई शराब, कोई मांस, कोई सिगरेट नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि क्या है ये पाठशाला, ये एक शुद्ध स्थान है, प्योर स्थान है। तो आप इस पाठशाला में आओगे तो आपका भला होगा। हमारे जो ईश्वर हैं वो हमारे गुरु बन के, हमारे टीचर बन के हमें समझाएंगे, हमें पढ़ाएंगे, हमें अंदर से पॉजिटिव एनर्जी देंगे, हमारी बुद्धि सही होगी और हम आगे एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। और हमारा अगला और पिछला सारे जन्म हमारे सुधर जाते हैं। सोचिए, अगर हम मान लीजिए संसारिक पढ़ाई पढ़ते हैं और हम एक दिन जब मर जाते हैं तो क्या ये संसारिक पढ़ाई हमारे साथ जाती है? नहीं जाती। लेकिन जो हम आत्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो हमारे सोल की पढ़ाई है, उसका जो ग्रोथ है वो सिर्फ भक्ति से होता है। और जब वो पढ़ाई पढ़ के हम जाते हैं तो हम ये जन्मों जन्मों तक ये पढ़ाई हमारे साथ चलती है। कितने संत महात्मा हैं, जब उनका पास्ट लाइफ देखा जाता है तो क्या होता है कि ये पता चलता है कि वो जन्मों से साधु थे। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की पाठशाला ऐसी है कि ये हमें वो याद दिलाती है सोल कि तुम भक्त हो। लेकिन जो हम सांसारिक पढ़ाई पढ़ते हैं वो याद नहीं रहती है। हम पता चला अधिकारी बन के मर गए तो अगले जन्म में हम एक जो है क्या लेबर बन के काम कर रहे हैं, नहीं पता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो पिछले जन्म में अधिकारी था। लेकिन आत्मा को सब पता रहती है, आत्मा को पता है कि ये संत थी, ये आत्मा तुम संत थे। वो आत्मा उसको ट्रिगर देती है, बताती है, तब ये सब होता है इस पाठशाला में। तो हमेशा याद रखना। और जब सोचो, यहाँ तक जब हमारी मौत होती है तो हमारे ईश्वर, जब हमें इनको अपना गुरु, अपना भगवान, अपना टीचर मानते हैं तो क्या होता है, वही ईश्वर यमराज के सामने खड़े रहते हैं डट कर कि खबरदार, अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया, मैं इसका करता धरता हूँ, इसने मेरी मतलब भक्ति की है, मेरा पूजा पाठ किया है, इसको टच मत करना, इसको मैं ले जाऊँगा जहाँ जाना होगा, जिस योनि में। तो इतना सपोर्ट करते हैं हमारे ईश्वर, हमारे भगवान। तो हमेशा भक्ति करो और ये पाठशाला ज्वाइन करो, मेरी रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा समय निकाल लो। मुझे पता है कि इस संसारिक दुनिया में आपके पास टाइम नहीं रहता, किसी के पास टाइम नहीं रहता भक्ति करने के लिए। लेकिन अगर हम 24 घंटे में मात्र 15 मिनट निकाल लें उनके नाम जप में, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।